इजराइल हमास की लड़ाई में अभी सीज़ फायर की खबर आई है ताकि जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक बनाए गए हैं, उनको वापस लाया जा सके। लेकिन इसकी शर्त जो है वो ये है कि जो फ़िलिस्तीन के प्रिजनर्स हैं, जो इजरायली जेलों में बंद हैं, उनमें से कम 150 को छोड़ा जाएगा। तो ये इस तरह की खबर आई है। लेकिन ये राहत की खबर ज़रूर है, लेकिन जो 6 हफ्ते लड़ाई चली है उसको देखकर लगता है कि लाखों इसमें ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह हो गई हैं। इतना नुकसान हुआ है, किसकी गलती है, क्या हासिल हुआ इससे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था इजराइल पर, जिसमें उसके 1300 सिविलियन मारे गए थे, उसके बाद इजराइल ने हमला शुरू किया गाज़ा पर, जहां से ये सभी आतंकी घुसे थे अंदर। जो हमला हुआ उसमें पूरा का पूरा शहर बर्बाद हुआ नज़र आता है। हर जगह सिर्फ मलबे का ढेर नज़र आता है, लाशें नज़र आती हैं और घायल लोग नज़र आते हैं। कुछ हज़ार मिसिंग भी हैं। जो करीब 12,000 लोग मारे गए हैं गाज़ा में, उनमें 4,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप सोचिए कि क्या हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ यहीं पे लड़ाई शुरू हुई है? क्योंकि ये ताज़ा तस्वीरें हैं इसलिए दिमाग में ज़्यादा रहती हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसकी तस्वीरें भी याद करनी चाहिए। किस तरह से वहाँ पर आम नागरिकों पर हमास ने आतंकी हमला किया। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को नहीं छोड़ा। जिंदा लोगों को जला दिया, बलात्कार हुए। उसके बाद बंधक बनाया गया, करीब 250 लोगों को बंधक बना के ले गए। उसमें 1 साल का बच्चा तक है। 30 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बंधक हैं इस वक्त। तो ये जो हमला था, इजराइल ने ये कहा कि होलोकॉस्ट के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा हमला है और सबसे जिस संख्या में लोग मारे गए हैं, जिस तरह से मारे गए हैं, वो निहायत बारबेरिक है, क्रूअल है। ये कई देशों ने ये बात कही, अमेरिका लगातार साथ में खड़ा रहा। तो ये हमला जो है उसकी निंदा काफ़ी की गई। लेकिन सवाल ये उठा है कि आखिर जो लाखों जिंदगियां तबाह हुई उनका क्या, किसकी गलती है? तो अगर आप देखें तो दोनों तरफ तो आम लोग मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं। बच्चों ने माँ बाप को खो दिया है और माँ बाप ने कई बार बच्चों को खो दिया है। इसमें जो लोग मारे गए हैं वो वृद्ध भी लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था इन हमलों से, इस लड़ाई से। तो दोनों तरफ के परिवार जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। घायल इतनी तरह हुए हैं, इतनी तरह की इंजरीज़ हैं। आप सोचिए उनकी ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी, ना सिर्फ गाज़ा में बल्कि यहाँ पर इजराइल में भी। तो ये एक भयानक स्थिति है। लेकिन क्या 7 अक्टूबर को ही ये सारी लड़ाई शुरू हुई? इसके भी 2 पक्ष हैं। अलग अलग चीज़ें दोनों तरफ से कही जाती हैं। एक तो ये कि बहुत पुराना इतिहास है और हज़ारों साल पुराना इतिहास है। बाइबल के वक्त का इतिहास बताया जाता है, बाइबल की बातें बताई जाती हैं कि जूश स्टेट कौन सा होगा, उनकी धरती जो है वो कौन सी, प्रॉमिस जो है वो कौन सी होगी। लेकिन 1948 में इजराइल देश के तौर पर स्थापित हुआ। उसको एक यूएन का प्लान था फ़िलिस्तीन और इजराइल को इस तरह से स्थापित करने का, और फ़ौरन उसको रूस और अमेरिका ने मान्यता दे दी। लेकिन इस जो अरब देश थे, जो आसपास के देश थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और पहली बार युद्ध हुआ। इजराइल अरब युद्ध जो है वो इस वक्त हुआ और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ इस तरह से चलता रहा। फिर 1967 में 1967 में 6 डे वॉर हुआ। इस वॉर में इजराइल ने जो बाकी देश थे उनको हरा दिया और वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों पर कब्जा कर लिया। कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के अस्तित्व को भी मानने से इनकार किया है और अभी तक करते आ रहे हैं। ईरान भी नहीं मानता है, जो ईरान पर लगातार ये आरोप लगता है कि हमास को बैकिंग है इराक की, और जो हूती विद्रोही हैं उनको बैकिंग है ईरान की, और लगातार वो इसलिए हमला कर रहे हैं। ईरान साफ तौर पर ये कहता रहा है। तो ये जो एक लगातार स्थिति चल रही है वो ऐसा नहीं है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई। ये भी आरोप लगता है इजराइल पर कि उसने जानबूझकर जो एक जहाँ पर किसी को नहीं होना था, वो खाली लैंड होना था, वहाँ पर उसने इजरायली सेटलर्स बसाए। और सेटलर्स जो हैं वो बार बार जो आम फ़िलिस्तीनी हैं उन पर हमला करते हैं और इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ तक कि कई देशों ने ये साफ तौर पर कहा है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी कहा है कि सेटलर्स जो हैं उनके कारण, वो उनका वहाँ पर सेटल होना उस इलाके में, वो कानून के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है इसमें वो बाधा बनते हैं। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल बिल्कुल अलग अलग, 2 अलग अलग देशों के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के तौर पर हों और वो अपना जो भी करना है वो करें, अपनी तरह से चले, उस पर कोई भी कब्ज़ा जो हो वो इजराइल का ना हो।
लेकिन ये भी कहा जाता है कि इजराइल ने बार बार इसको ठुकरा दिया है और इनफैक्ट पहले बाकी देशों ने भी इसको ठुकराया, कई अरब देशों ने भी इसको ठुकराया। तो क्या उपाय क्या है फिर? अभी भी कई देश ये मानते हैं कि स्थायी सॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो सकता है, राजनीतिक सॉल्यूशन हो सकता है, जहां पर दो अलग अलग देश इस तरह से बने। भारत का भी मानना है कि दो अलग अलग देश ही एक पक्का सॉल्यूशन है। तो क्या अभी जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ, उसके बाद जो रिटेलिएटरी जवाबी हमला जो इजराइल का हुआ है गाज़ा पर, क्या इससे 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाएगा? इस पर एक बातचीत, एक गहन बातचीत शुरू हुई है और एक बार फिर से ये फोकस में है ये जो समस्या है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक लग रहा था कि सब कुछ शांत है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर से इस पर एक चर्चा शुरू हो चुकी है और लगातार इस पर बात हो रही है। लेकिन क्या ये फौरन हो जाएगा? क्या ये हासिल होगा? क्योंकि जब लाखों ज़िंदगियां जो है वो बर्बाद हो गई हैं, हज़ारों लोग मारे गए हैं, दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं और बहुत ज़िंदगियां जो है वो पहले जैसी कभी भी नहीं हो पाएंगी। तो क्या वापस वही स्थिति होगी गाज़ा में या इजराइल में जो इस हमले के 7 अक्टूबर के हमले के पहले थी? फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमला इतना भयानक था इजराइल पर कि वो इसे भूलेगा नहीं, ना माफ़ करने को तैयार है। तो उसमें ये हुआ है कि इजराइल ने एक कसम खाई है कि कम से कम हमास को मिटा के रखेगा। उसके बाद क्या होगा, किस तरह से वहाँ पर कोई सरकार बिठाई जाएगी, कोई अथॉरिटी बिठाई जाएगी, सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन होगा, जो पहले जिस तरह से सामान जाता था इजराइल से क्या वो जाएगा, क्या वहाँ के लोग वापस इजराइल में काम करने आएंगे, जो कुछ लोग आते थे, क्या ये सब होगा? क्या प्रतिबंध जो लगाए हुए थे इजराइल ने बिल्कुल वैसे ही जो कि फ़िलिस्तीन के लोग कहते हैं कि दमघोंटू प्रतिबंध थे, बहुत तरह की चीज़ें जा नहीं सकती थी, जो ट्रक्स वगैरह जाते थे उसमें कुछ सामान जैसे सीमेंट वगैरह नहीं जा सकता था, फ्यूल जो है तेल नहीं जा सकता। तो क्या ये जारी रहेगा? ये सभी सवाल जो हैं वो कई हैं, लेकिन अभी फ़ौरन क्या ऐसा होगा? सीज़ फायर हुआ है, इसको अमेरिका भले ही एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज बोले, कतर इसे ह्यूमैनिटेरियन पॉज बोले, लेकिन सीज़ फायर सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि हॉस्टेजेस जिनको वापस लाने का बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत ज़बरदस्त दबाव है, क्योंकि उसमें बाकी देशों के भी नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक भी हैं, तो सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि उनको वापस लाया जा सके। उसके बाद ये साफ तौर पर उन्होंने बयान दिया है कि हमले जो हैं वो जारी रहेंगे तब तक जब तक कि हमास मिट नहीं जाता है। तो क्या इन जानों के जाने से क्या हासिल हुआ? क्या फौरी तौर पर कुछ हासिल हुआ? आगे अगर कुछ हासिल होता है, इस पर एक ऐसी स्थिति बनती है जबकि एक सॉल्यूशन ऐसा निकलता है जहां पर शांति स्थापित हो, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फौरन कुछ भी अभी होता नज़र नहीं आ रहा है।